जितने भी हमारे 3 किलोमीटर के रेडियस में सीटी स्कैन की मशीन और एमआरआई की मशीन है, तो हमारी टेबल पे सबके पैम्फलेट्स रखे होते हैं। और आप जिसको भी रिकमेंड करोगे, जो भी आदमी सीटी कराने जाता है या एमआरआई कराने जाता है, 40% कट हमारे बैंक में ट्रांसफर होगा डॉक्टर्स के। ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। तो वो हमें लालच क्यों दे रहे हैं? मतलब मैंने भी उठाया है, क्योंकि आता था फ्री में, कभी सोचा ही नहीं कि हमें लगता था कि डॉक्टर से कमाई है, वहां से कट आ रहा है। और जितनी भी लैब्स हैं हमारे 2-3 किलोमीटर के रेडियस में, सारी लैब्स हमारे यहाँ वो दे के जाती हैं। और उनका जो आदमी है हमारे रिसेप्शन पे बैठा रहता है। जितनी देर हम लोग ओपीडी चलाते हैं, उनका आदमी हमारे रिसेप्शन पे बैठा रहता है। क्यों? मरीज निकला, वहीं से खून निकाल लिया भाई। मरीज वहां जाएगा नहीं जाएगा, रास्ते में खो ना जाए, ये ना करे। और हम लोगों को भी क्या होता है ना, कि जो डॉक्टर्स होते हैं ना, वो आदमी को जैसे वो आता है ना, तो एक लॉबी में से उसको जज करते हैं कि पैसे वाला है या कैसा है, तो कितने का बिल फाड़ना चाहिए, तो कितने टेस्ट कराने चाहिए, कैसे कराना चाहिए। तो ये सब एक प्लान वो है। अब जैसे कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, तो आज एक मेरे पास आया कि मैडम ये दवाई मैं रिकमेंड, ये वाली दवाई एंटीबायोटिक निकली है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, प्लीज ये देना, प्लीज ये देना, प्लीज ये देना। मैंने कहा ठीक है। तो वो सैंपल्स रख के चले जाते हैं, टेबल हमारी भर जाती है, तो एक प्रेशर आ जाता है हम लोगों के ऊपर। 3 दिन बाद वो फिर से आया, तो वो दूसरी दवाई का वो लेके आया। मैंने कहा कि कल तो तू ये वाली दवाई लाया था, ये दवाई क्यों लाया? कहता है मैडम वाली जॉब छोड़ दी मैंने, मैं इनके यहाँ जॉब कर रहा हूँ। अब वो दूसरी एंटीबायोटिक के लिए मेरे को फोर्स कर रहा है, मैडम ये वाली। और आप नोटिस करना कि जो डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन देता है, वो दवाइयां उसी के पास से केमिस्ट क्या मिलेंगी। अगर आप अपना वो पर्चा लेके थोड़ा दूर चले जाओगे ना, तो वो मिलेगी नहीं। और केमिस्ट से हमारे पास मंथली चेक आता है। बहुत बढ़िया। मंथली चेक आता है हमारे पास। और जब जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन पैड है, जो हमारे पेन है, जो हमारा स्टेथोस्कोप है, ये सब हमें मेडिकल कंपनी सप्लाई करती हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स। और हम हर हफ्ते हमारे पास वो आता है, जो भी इनका रिप्रेजेंटेटिव आता है, और महीने में एक बार बॉस आता है। और वो सीधा ऐसे ही बोलते हैं, मतलब कि मैम क्या लाएं आपके लिए, मैम आपको क्या चाहिए, मैम लेटर हेड चाहिए, स्टेथोस्कोप पुराना हो गया है तो हमें बताइएगा। तो हमें कुछ खरीदना नहीं पड़ता, हमारे पास सब ऑटो सप्लाई होती है। फिर जब समर वेकेशंस आती हैं, तो हम लोगों को 3 दिन का पैकेज मिलता है मसूरी का। जैसे मेरठ में हम लोग थे, तो हमें मसूरी का मिलता था। अब जो ऐसे डॉक्टर्स हैं, जैसे साइकेट्रिस्ट हैं, जो ईयरली मेडिकेशन देते हैं, उन लोगों को अब्रॉड के ट्रिप्स मिलते हैं। अच्छा अच्छा। उन लोगों को अब्रॉड के ट्रिप्स ये लोग स्पॉन्सर करते हैं, क्योंकि वो, आप मेरे पास आओगे डिप्रेशन के लिए, तो मैं आपको 5 साल दवाई खिलाऊंगी। बहुत बढ़िया। 5-10 साल तो खिलाऊंगी ना दवाई, या लाइफ लॉन्ग। सही बात है। तो उनकी तो दवाई परमानेंट हो गई। तो और दिवाली पे तो हमारा घर भर जाता है, इतने बड़े बड़े गिफ्ट्स आते हैं, है ना। तो ये एक सिस्टम है, एक ट्रैप सा बन गया, जिसमें से जब मेरा दिमाग के ढक्कन खुले, तब मैंने मतलब सोचा, कोरोना में तो इतना तुम बिलीव नहीं करोगे, मतलब लाख लाख रुपए के टेस्ट होते थे, 30-30 हजार रुपए हम लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर होता था हर 10वें दिन। अरे बहुत बढ़िया। सीरियसली, मतलब। और मैं बिना प्रूफ के कुछ नहीं बोल रही, अगर कोई मेरे से प्रूफ लेना चाहता है किसी भी चीज का, तो आई एम ओपन फॉर एवरीथिंग। मैं उन लैब के नाम दे सकती हूँ, उन एमआरआई सीटी स्कैन मशीन सेंटर के नाम दे सकती हूँ, जो अपना बैंक अकाउंट दिखा सकती हूँ, जहाँ से पैसा ट्रांसफर हुआ है। तो ऐसे ही थोड़ी रिच, ये लोग रिच हैं, रिच है ना। तो फार्मा, और जैसे कोरोना हुआ था, उसके बाद ही नई नई वैक्सीन निकलने लगी थी, और मतलब हमारे पास आने लगे थे कि मैम ये वैक्सीन बच्चों को और ऐड कर दीजिए उनके टाइम टेबल में। अच्छा। मतलब कि इतना इतना बड़ा पर्चा है सुमित, वैक्सीनेशन चार्ट जो है, इतना बड़ा। और अब तो मतलब गर्ल्स का ना वो सर्विक्स में भी लगने लगा है, कि उनको जैसे सर्वाइकल कैंसर लेडीज का बहुत ज्यादा, तो वो भी वैक्सीन उन्होंने निकाल दिया। मतलब मेरी फैमिली में भी इवन गर्ल्स ने लगवा रखी है वो वैक्सीन। बताओ। तो पहले तो हम लोगों ने जो वैक्सीन नहीं लिया, तो पहले तो बच्चे, अब आजकल तो मेरे को थैंक्स बोलते हैं, मॉम बचा लिया।